रुड़की वासियों और नमस्कार मेरे प्यारे कृष्णनगर वासियों। दोस्तों, यह है रुड़की नगर निगम का कृष्णनगर क्षेत्र, जिसकी गली नंबर 25 के मुहाने पर मैं खड़ा हूँ। और इसी कृष्णनगर के अभी तक गली नंबर 20 तक का मैंने पिछले दिनों आपको एक हिस्सा दिखाया था कि यहाँ एक 650 मीटर का नाला पास हुआ था, जिसका 350 मीटर हिस्सा बना। उस क्षेत्र के जो सभासद हैं शिवानी देवी जी, उनके प्रतिनिधि संजय कश्यप जी, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और बताया कि यह नाला बनना था 650 मीटर, लेकिन बना दिया गया 350 मीटर। उनका उसके बाद 20 के बाद 21 से लेकर 24 तक, यानी 20 और 24 तक 5 गलियों के लिए डिम्पल सैनी जी पार्षद हैं सलेमपुर क्षेत्र के, उनका फ़ोन मिल नहीं पा रहा है। लेकिन जैसा मुझे जानकारी दी गई है अन्य लोगों द्वारा कि वह सहमत है उस नाले के बनने पर। 2017 में वह नाला बना था और अब मांग की जा रही है कि वह नाला बने, जो है 650 मीटर पूरा बने, तो वह यहाँ तक आ जाएगा और सड़क के इस रुख होगा, इस रुख वह नाला बनकर यहाँ आएगा और फिर सड़क के इस एरिया को चलेगा। और यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था श्री राधा कृष्ण मंदिर कृष्णनगर का, वैसे तो जल निकासी के मामले में कृष्णनगर भगवान श्री कृष्ण के भरोसे ही है। तो आगे चलते हैं। अब गली नंबर 25 की बात हम करेंगे। गीता देवी जी पार्षद हैं वहाँ से, उनके पति पार्षद प्रतिनिधि भी हैं मांगे राम जी चौधरी साहब यहाँ आ गए हैं और इस गली के लोग हैं। यह नाला यहाँ से टर्न लेगा, पीछे दिखाए नितिन जी, यूँ, और फिर मंदिर के यहाँ डलेगा। यहाँ निशान लगा दिए गए हैं। देखिए, कुछ लोगों का सुख हो सकता है, वैसे तो भी ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जैसा कि मैंने बताया कि राधा जी कृष्ण जी का मंदिर है, वैसे कृष्णनगर भगवान श्री कृष्ण के ही भरोसे है जल निकासी के मामले में। ये 175, यानी अगर कोई नाला, अभी तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं, अभी नाला बनेगा या नहीं बनेगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये निशान मंदिर पर लगा, यानी नाला यदि बनता है तो यहाँ बनेगा, यहाँ वो नाला बनेगा। और अब इस गली की गहराई को देखिए और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। फिर उन लोगों का जो तर्क है, संजय कश्यप और जो दूसरे लोग हैं जो गली नंबर 20 तक आ रहे हैं, जो संजय कश्यप शिवानी कश्यप जी का वार्ड है, उन लोगों का कहना है कि यह नाला यहाँ से बनते हुए आगे, जब यहाँ सरकारी ट्यूबवेल हुआ करता था तो 12 फीट का एक नाला मांगे राम जी के क्षेत्र में निकलता है। उस 12 फीट के नाले के वास्तविक हालात क्या है ग्राउंड पर, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आ रही थी जब मैं अनौपचारिक रूप से उसे देख कर गया था। तो सबसे पहले तो मांगे राम जी आप इधर आ जाएं, मुझे थोड़ा समय दें और आप ज़रा बताएं कि यह जो लेवल लगाए गए हैं, यदि पहले तो नाला बनने या ना बनना ही अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर बनता है तो ये जो लेवल लगाए गए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? नमस्कार संदीप जी। नहीं, मैं इस नाले बनने से सहमत नहीं हूँ और इन निशान से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब ये नाले के ऊपर चर्चा चल रही थी तो हम लोग सभी इकट्ठा हुए थे यहाँ, जिसमें विधायक जी भी थे और जो हमारे देशराज कर्णवाल भी थे और कृष्णनगर के काफ़ी लोग थे और जो PW के JE एक्शन सभी थे यहाँ। तो फिर उन्होंने एक टीम गठित करी थी जिसमें मैं था और कंवरपाल प्रधान थे सलेमपुर वाले जी। हमारी टीम गठित करके और एक उन्होंने PWD ने एक जल संस्थान से वो सर्वे की टीम मंगाई थी, जो कि यहाँ से लेकर और यहाँ से और पनियाला रोड तक का, जहाँ ये नाला पनियाला रोड पे निकलना है, वहाँ का लेवल, तो ये लेवल मैच नहीं खा रहा, क्योंकि ये पानी का टॉप है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ टॉप है, ये पानी का टॉप है, यानी कि इतने ऊपर पानी चलेगा और आगे इससे भी ज़्यादा है। तो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। आइए आप लोग भी आ जाइए, क्षेत्र के लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम? आप कौन सी कंपनी से हैं? 24 नंबर थोड़ा इधर हो जाए, देखिए रास्ता इधर से गंदगी है। 24 नंबर गली से हूँ। 24 नंबर गली से? हाँ जी। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? मेरे लिए फार्म में काम करता हूँ। अच्छा। तो आपकी गली में भी इसी तरह के हालात हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 24 के जो पार्षद हैं डिम्पल सैनी जी, मेरे ख्याल वो सहमत हैं नाला बनने के लिए। आई डोंट नो आप जानकर, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे वर्बली तौर पर बताया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पानी की दिक्कत सबसे बड़ी है। हम लोग पानी निकालते हैं, मतलब हाथ से निकालते हैं पानी। कृष्णनगर जल निकासी समस्या पार्ट 1 जो मैंने किया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने ये मेरे जानकारी में आया था कि लोग 10,000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों में मुझे जो लगता है, जो उस पर कमेंट्स आए, मुझे लगता है कि लोगों में यहाँ वैमनस्य बढ़ रहा है जल निकासी के मसले को लेकर। वो मैंने भी कमेंट किए थे उसमें ना, जो आपका रुड़की हवाला ना, जो उसमें मैंने भी कमेंट किए थे, इस पानी को ले गए। आपस में तनाव हो रहा है लोगों में, जल निकासी रोज झगड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करने दौड़ते हैं। और कुछ अब तकनीकी मुद्दे पर आते हैं। मांगे राम जी पार्षद जी हमारे साथ हैं, सचिन चौधरी जी यहाँ हैं, वो आगे मिलेंगे हमें। और ये देखिए, फिर एक बार इधर दिखा दे लेवल, वो जहाँ से दिखाया है
यहाँ लेवल आएगा। यहाँ आगे निशान और दिखाएंगे आपको। ये निशान दिखा दें, वहाँ 175 था, यहाँ 200 हो गया है और ये निशान है। यानी ये मांगेराम जी की बात को सही माने तो, या जो सही तो है ही ये यहाँ जाएगा। तो जो आज जो ये गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं ये, तो फिर ये जो है यहाँ से आएगा और ये हट जाइए हट जाइए हट जाइए हट जाइए, ये यहाँ जाएगा, यानी यहाँ आएगा ये। तो सड़क तो गई, सड़क भी गई और इनके जो दरवाजे हैं वो भी नहीं यहाँ तक। हाँ वही मैंने बताया। वेस्ट हो जाएंगे, सब उनको नष्ट हो रहे हैं ऊपर तक, सारा पूरा। दरअसल अनियोजित विकास जो है एक इसका कहीं ना कहीं कारण है, लेकिन इन लोगों की भी गलती नहीं। शुरू में प्लॉटिंग का दौर आया एनडी तिवारी गवर्नमेंट के समय में, सस्ते प्लॉट बिके, लोगों को रहना सहना जीवन की आवश्यकता है, लोगों ने आनन फानन प्लाट ले लिए और ये भी नहीं देखा जल निकासी की उचित व्यवस्था है या नहीं। हालांकि कुछ बिल्डर्स द्वारा या जो प्लॉट विक्रेता थे उन्होंने आश्वासन भी दिया कि व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। अब यह दंड भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन अभी भी अगर अनियोजित कर दिया गया तो और ज़्यादा गलत होगा। आगे चलते हैं, दिखाइए। ये 225 हो गया है यहाँ पानी का जो लेवल है। नितिन जी, मेरे जो साथी नितिन कुमार जी, 225 हो गया है यहाँ, ये देखिए। और फिर ये यहाँ से बढ़ेगा, यानी इस घर का भी ये यहाँ तक आ जाएगा। और सचिन चौधरी जी यहाँ मेरे साथ होंगे। सचिन जी आ जाएं, आप भी काफ़ी फ़ोन कर रहे थे रुड़की हब को। तो मैं कंटिन्यू कई साल से लगा हुआ हूँ, 2015 से कंटिन्यू एप्लीकेशन दे रहा हूँ नगर पालिका में, और जो नगर निगम में सॉरी। और क्या कह रहे हैं, जो मैं इनको कॉल करता हूँ गौरव गोयल जी का, तो उनका फ़ोन आलोक सैनी जी उठाते हैं और वो मुझे बार बार बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। काम क्या कर रहे हैं पता नहीं चल पाता, काम कुछ नहीं पता चल पा रहा वो क्या हो रहा है उनका। अभी असल में वो लॉकडाउन में आलोक जी तो व्यक्तिगत मुझे लगता है बिजी थे, वो राशन वितरण और खाद्यान्न वगैरह में। अब शायद लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा तो शायद ध्यान जाए। अब मैं उनको दोबारा भी कॉल करूंगा, वो देखते हैं कितना काम हो पाता। आज तक तो मैं उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया मुझे। आपका घर भी इसी गली में पड़ रहा है? लास्ट में मेरा मकान पड़ा है। अपना घर आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपने हमें हालांकि हमारा काम है, हमें भी बहुत फ़ोन किए इस बारे में। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस गली में मुझे ही है। मैं लास्ट में अपना मकान है, प्रॉब्लम तो सबकी जेन्युइन भी है। जी नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम सबकी है, पर ये है कि मुझे बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा ही है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा मेरे मकान के पास क्या स्थिति बनी। देखते हैं, आइए आ जाइए। और भी कोई जो गली के लोग हैं अपनी बात रखनी चाहें तो बिल्कुल उनका स्वागत है। आप रखनी चाहेंगे? चलिए चलते हुए बात करते हैं, बताते रहिए। नितिन जी पहले तो ये इधर, ये दूसरी तरफ का जिधर नाला नहीं बनना है, इस तरफ नाले का, इस तरफ तो नाला बनना ही नहीं है, वहाँ क्या हालात है। चलिए आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम केपी सिंह है। वैसा केपी सिंह जी, आप बताइए। ये इसी गली में मेरा भी मकान है, ये वाला पीछे वाला मकान है। तो पानी की समस्या तो शुरू से ही यहाँ पे बनी हुई है, सभी लोग परेशान ही हैं। हमारी गली का भी कुछ निकासी है नहीं सही तरीके से, इसका भी देखो पानी आप देख ही रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ तो नाला बनना भी नहीं है जी, और नाला छोटी नाली बनी हुई है, लेकिन तब ये हालात है। जबकि इस गली का भी समाधान नहीं है। बाकी लोग चाह रहे हैं कि वो जो कृष्णा नगर का पूरा पानी है वो भी इसी गली में आ जाए। ऑलरेडी यहाँ पहले से ही इतना चल रहा है, निकासी नहीं है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ 250 हो गया है। देखिए नितिन जी इधर आ जाएं, इन लोगों के तो घरों के यहाँ 250 हो गया है लेवल, ये दिखा दें। यानी यहाँ टॉप है पानी का, जैसा मांगेराम जी बता रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि। तो ये घर कहाँ जाएगा? ये दीवार पूरी जाएगी जैसा मांगेराम जी का कहना है। और यहाँ पानी के हालात भी नितिन जी साथ साथ दिखाते चलते रहें। यह कृष्णा नगर ये दिखाओ नदी, पिछले 6 महीने से जल भरा हुआ है। नितिन जी मच्छर गंदगी पूरा हाल है ना, पूरा बिल्कुल पूरी कवरेज करें और दिखाएं कि क्या हालात हैं। कृष्णा नगर भगवान श्री कृष्ण के भरोसे है जल निकासी के मामले में। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने दिखाया समस्या उन लोगों की भी है, लेकिन समस्या इन लोगों की भी है। तो सुनियोजित तरीके से प्रशासन, नगर निगम, विधायक जी और शहरी विकास मंत्रालय उन्हें कदम उठाने होंगे सुनियोजित तरीके से, क्योंकि समस्या चाहे उनकी हो चाहे इनकी हो, समस्या तो समस्या है। समस्या यह देख कर नहीं आती कि यह मांगेराम जी की है या संदीप तोमर की है, समस्या होती है। यहाँ देखिए 275 हो गया है ये पानी का जो टॉप आएगा नाले का, यदि नाला बनता है तो। अभी तो कंफर्म ये भी नहीं है कि नाला बनेगा या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से काम
और ये वो नाला है, देखिए इस पर भी पर्दा उठा देते हैं, सामने दिखा दें नितिन जी, ये वो नाला है, ले आ जाए मेरे साथ, थोड़ा मुझे जगह दें मंगराम जी, ये वो नाला है, मेरी तरफ एक नितिन जी मुझे फोकस करें, ये वो नाला है जिसे गली नंबर 20 तक के लोग, संजय कश्यप जी, शिवानी कश्यप जी के जो प्रतिनिधि हैं पार्षद, उनका कहना है, समस्या उनकी भी है, मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा कि उनकी समस्या नहीं है, लेकिन उनकी समस्या पहले से समस्या में घिरे लोगों की समस्या के साथ जुड़े तो समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। इधर सर्वज्ञ पब्लिक स्कूल पड़ता है, सामने देख रहे शोक समंदर प्लॉट है, ये प्लॉटों में शोक समंदर भरे हुए तालाब बने हुए हैं, यहाँ रोज़ लोगों के घरों में सांप निकलते हैं, बिना बरसात के मौसम में भी सांप निकलते हैं, और उस नाले को जो 275 के लेवल पर ला कर डाला जाएगा, जिसे वे दावा कर रहे हैं कि कभी 12 हुआ करता था, 12 फीट का नाला, अब दिखाएं सामने की 12 फीट का है या नहीं है, 12 फीट का है या नहीं है। नितिन जी देखिए वो सामने पहले वो दिखा दे, उस पर कब्जा कर लिया गया है, अब उसे कब्जा भी नहीं कह सकते एक तौर पर, वह उनने ज़मीन खरीदी होगी, पता नहीं कब ये मकान बना होगा, लेकिन यह है जब पनियाला रोड की तरफ बढ़ रहा है तो इसी तरीके के हालात हैं। 12 फीट ये सिर्फ 12 फीट अगर होगा भी तो सिर्फ यहीं है, आगे नहीं है, आगे 2 फीट 2.5 फीट हो बहुत मुश्किल। तो समस्या को समस्या से जोड़कर विकराल रूप दे देना कहाँ की समझदारी होगी, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दर्शकगण समझे तो मुझे बताएं। मांगे राम जी पार्षद प्रतिनिधि आ जाएं, जरा आप जानकारी दें। मैं थोड़ा सा ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो जिस नाले के लिए वो कृष्णानगर वाले और हमारे संजय भाई इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो तो वहाँ से नाला यहाँ डाल देंगे, लेकिन यहाँ से पनियाला रोड पे ये पानी कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ को और वहाँ को लगभग 3 फीट का अंतर है, यहाँ को और पनियाला रोड को 3 फीट का, और ये सरकारी ट्वेल की नाली है जिसका पानी उस जो सरकारी ट्वेल था पनियाला रोड। सवाल ये है ना 12 फीट तो ये रह भी नहीं गई है, बताऊंगा ना पूरी आपको। ये पनियाला रोड से इधर को पानी आता है, इसका ढाल इसका इधर को, जो पनियाला रोड पर ट्वेल था, ठीक है, जो हमारा वहाँ से जहाँ हमारी ज़मीन है उसके थोड़ा सा आगे तक ये 12 फीट का नाला था, नाली सरकारी, फिर उसके बाद ये कच्ची नाली हो जाती है। संजय भाई को नहीं पता यहाँ का, हमें पता है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ खेती भी करी है। तो ये आगे कच्ची नाली जो सरकारी ट्वेल था पनियाला रोड का, बचपन में उस पर खेला हूँ, नहाया हूँ जी, तो आगे ये कच्ची नाली हो जाएगी, और ये कच्ची नाली लगभग 6 फीट की है, जिसे वो 12 फीट की बता रहे हैं। चलो वो 12 की हो 6 की हो, वो तो नाला बन जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा इसका लेवल, वहाँ से लेवल यहाँ नहीं चढ़ रहा। अगर वहाँ का पानी यहाँ आ गया, जो आपने लेवल दिखा दिया, इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा? जी लेवल दिखा दें। ये लेवल इस तरफ मकान पर इसलिए लगाया क्योंकि इस तरफ खाली प्लाट है, मकान नहीं तो लेवल ये इधर ही है। देखो वहाँ लग रहा है 300 पर चला गया, वहाँ वो नाले का पानी का सामने देखें नितिन जी, इधर अगर कोशिश करें जूम हो सके तो, वैसे कोशिश करते हैं, वहाँ चलते हैं यहाँ से, चलिए देख कोशिश करते हैं। नहीं वहाँ गड़बड़ है अभी, चलिए कोई नहीं, यहीं से जूम करके दिखा देते हैं। वहाँ 300 लिखा है, जहाँ आप उंगली कर दीजिए, वहाँ आप हाथ से इशारा कर दीजिएगा जहाँ 300 लिखा है। दरअसल मैं सैंडल थोड़ा वैसे पहना हूँ और कुछ नहीं, कोई नहीं, वो देखिए नितिन जी दिख रहा है ना, 300 का वहाँ जा रहा है। तो मांगे राम जी और बताएं, यह मतलब यानी संभव नहीं है? संभव नहीं है ये। अगर ये नाला ज़बरदस्ती करके या वो प्रेशर डाल कर बनवाते भी हैं तो ये लोग डूब जाएंगे बिल्कुल। देखिए एक चीज़ है कि मैंने पहले भी कहा कि समस्या तो उनकी भी है जी। 20 नंबर तक जो गली है, उनका जो वार्ड है, वहाँ भी समस्या है। 20 के बाद 20 से 24 तक जो डिम्पल सैनी जी, समस्या उनकी भी है, हर गली की समस्या है। लेकिन समस्या का निदान जो हो सकता है वो इस तरह से नहीं होगा कि समस्या को समस्या से जोड़कर बड़ी समस्या खड़ी कर दी जाए। लेकिन संजय भाई का तो समाधान है। संजय भाई का पानी रामनगर नाले में जा सकता, उधर लेवल है। अच्छा वहाँ है लेवल है, वो कराते नहीं, पता नहीं क्यों वहाँ, नहीं तो उधर लेवल करा। क्या वजह रामनगर की? नहीं जानता क्या वजह, लेकिन अगर वो चाहो तो रामनगर आराम से पानी जा रहा है उनका। चलिए उस बारे में उनसे बात करेंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि गली नंबर 20 तक जो संजय कश्यप जी से शिवानी कश्यप जी के प्रतिनिधि, उनका वार्ड है, शिवानी कश्यप जी वहाँ प्रतिनिधि हैं, यदि वहाँ तक हो सकता होगा तो उनसे बात कर लेंगे। अभी हम कृष्णानगर भगवान श्री कृष्ण के बरोबर से जल निकासी के मामले में कृष्ण पार्ट 3 भी दिखाएंगे। इसमें मुझे लगता है नितिन जी हमें कई बार ठंडे पड़ेंगे। खैर, तो ये सब बातें आ गई हैं। मैंने जैसे बताया कि सुनियोजित तरीके से
जैसे पहले हिस्से में भी मैंने कहा था, सुनियोजित तरीके से नगर निगम मेयर गौरव गोयल जी और यहाँ इस क्षेत्र के जो विधायक है देशराज करणवाल जी, सांसद निसंग जी यदि वह उपलब्ध हो पाएँ, और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं मदन कौशिक जी, ये बहुत बड़ी आबादी है, 15 से 20 हज़ार लोगों का मेरे ख्याल ये एरिया पड़ता है। उन लोगों के लिए उन्हें तरीके से आगे आना होगा, सुनियोजित तरीके से समस्या पर विचार करना होगा, नहीं तो यह लोग डूबे रहेंगे और एक दिन राजनीति और राजनेताओं को भी डुबो देंगे। धन्यवाद। मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको नमस्कार। जय हिंद।